नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने भी कमर की पेटी कस ली है। ऐसे में बात की जाए दीपेंद्र हुड्डा की, जो कि कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के युवा चेहरों में और सबसे मुख्य चेहरों में गिने जाते हैं, तो उन्होंने अपनी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के माध्यम से दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हलकों में जाकर बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दीपेंद्र हुड्डा की यह यात्रा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस का जोश फुल नजर आ रहा है, कांग्रेस का जोश जो है हाई नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के 90 हलकों में से 44 हलकों में जीत दर्ज की लोकसभा चुनाव के अंदर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस आंकड़े को और भी अधिक बढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेता दिन रात एक करके जुटे हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा भी आज के दिन बन चुका है। कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठाने के लिए, कांग्रेस का ग्राफ हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने के लिए जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, और उसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा। लेकिन कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि दूसरा चरण इस यात्रा का शुरू हो चुका है, जिसके तहत 30 अगस्त तक ये यात्रा हरियाणा प्रदेश के लगभग 55 से 56 हलकों में जाने वाली है, जिसकी अगुवाई दीपेंद्र हुड्डा के माध्यम से की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि प्रथम चरण में 13 हलकों में ये यात्रा जा चुकी है, और वहीं उन हलकों में जबरदस्त समर्थन मिलने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मन बना लिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह यात्रा किस दिन किस हलके में पहुंचने जा रही है, इसको लेकर भी पूरी जानकारी साझा की जा चुकी है। तो आपको बता दें कि 3 अगस्त को नांगल चौधरी और भवानी खेड़ा हलके में यह यात्रा पहुंचेगी, 4 अगस्त को फिरोजपुर, झिरका और बल्लभगढ़ में, इसके बाद बात की जाए तो 8 अगस्त को लाडवा हलके में यह यात्रा पहुंचेगी, जिसकी अगुवाई दीपेंद्र हुड्डा के माध्यम से की जाएगी। हालांकि 9 अगस्त की अगर बात की जाए तो इंद्री, पुंडरी और थानेसर 3 हलकों में यह यात्रा पहुंचेगी, जहां पर पद यात्राएं भी होगी और जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए 10 अगस्त की, तो बहादुरगढ़ और बड़कल हलके में यात्रा पहुंचेगी, 11 अगस्त को पटौदी और खरखोदा हलके में, 12 अगस्त को इसराना और सफीदो विधानसभा क्षेत्र में, 13 अगस्त को उकलाना और भिवानी हलके के अंदर, 14 अगस्त को तोसाम और नलवा हलके के अंदर, 15 अगस्त को रोहतक और गोहाना में यह यात्रा देखने को मिलेगी। तो वहीं 16 अगस्त को पेहवा और जगाधरी में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पहुंचेगी। तो इसके बाद 17 अगस्त को रादौर और अंबाला कैंट हलके के अंदर, 18 अगस्त को कलायत और बरवाला हलकों में भी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पहुंचने का काम करेगी। 20 अगस्त की अगर बात की जाए तो झज्जर, महेंद्रगढ़ और बाढ़ड़ा हलके के अंदर यह यात्रा पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं हर हलके में इस यात्रा की अगुवाई दीपेंद्र हुड्डा के माध्यम से की जाएगी। 21 अगस्त की अगर बात की जाए तो लोहारू और आदमपुर 2 हलकों में यह यात्रा पहुंचेगी। 22 अगस्त को एलनाबाद, रानिया, डबवाली विधानसभा क्षेत्रों में, 23 अगस्त को कालावली, रतिया और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्रों में, 24 अगस्त को टोहाना, नरवाना और गुलाचीका विधानसभा क्षेत्र में, 25 अगस्त को असंध, घरोंडा और पानीपत हलकों के अंदर, 27 अगस्त को सोहना, हथीन, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में, 28 अगस्त को पृथला, एनआईटी फरीदाबाद और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में, तो वहीं 29 अगस्त को गन्नौर, समालका, नीलोखेड़ी 3 हलकों में, तो आखिरी यानी कि 30 अगस्त के दिन सढौरा, मुलाना और पंचकुला जाकर इस यात्रा का समापन कर दिया जाएगा। यानी कि लगभग अगस्त के पूरे महीने में यह यात्रा हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र में और हर हलके में पहुंचने का काम करेगी। और विशेष बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा, जो कहीं ना कहीं पूरे अगस्त महीने में हरियाणा भ्रमण पर निकलने की तैयारी कर चुके हैं, कई कई जगह यह यात्रा पद यात्रा के रूप में देखी जाएगी, तो अनेक जगह इस यात्रा का माध्यम जनसभाएं रहेंगी, जहां से दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के नेता बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। यानी कि 15 सवालों की एक चार्जशीट
जो जनता के सामने पेश की जाएगी और जनता के माध्यम से बीजेपी के सामने सवाल दागे जाएंगे, बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये मुख्य मकसद इस यात्रा का, और कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस भी इस बार यह स्पष्ट कर देना चाहती है, कांग्रेस भी बीजेपी को यह संदेश देना चाहती है कि हरियाणा प्रदेश कहीं ना कहीं बदलाव मांग रहा है। हरियाणा प्रदेश इस बार कांग्रेस के साथ मजबूती से नजर आ रहा है। हालांकि कितना कुछ जो है जनता का समर्थन इस यात्रा में देखने को मिलेगा, यह आने वाले कार्यक्रमों में पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा है, उनका जो दायरा है, उनका जो क्षेत्र है, वो जिन हलकों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखती है, वहां पर इस यात्रा का क्या कुछ जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ जो है इस यात्रा के बाद समीकरण देखने को मिलेंगे, माहौल देखने को मिलेगा। तो वही बात की जाए किरण चौधरी की, जो किरण चौधरी का क्षेत्र है, वहां पर यह यात्रा क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी, क्योंकि आज के दिन किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी है और बीजेपी की नेत्री के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की बात हो या फिर किरण चौधरी की, इनके क्षेत्र के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी, क्या कुछ जो है समीकरण बदल पाएगी, ये एक दिलचस्प सवाल बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी, जिनको लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा, हरियाणा प्रदेश की जनता ने 5 सीटों पर सिमटाकर रख दिया, वही भाजपा जो 2019 में कांग्रेस का क्लीन स्वीप करके 10 की 10 सीटें जीती थी, वही भाजपा आज के दिन 5 सीटों पर ही बची है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठी थी और उन्हीं उम्मीदों के चलते कांग्रेस से बढ़त भी ले पाई। कांग्रेस अपने ग्राफ को पिछले 2 चुनाव के तुलना में अगर देखा जाए तो काफी बढ़ा पाई है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब चाहती है कि अपने इस ग्राफ को नीचे गिरने के बजाय और अधिक ऊपर उठाया जाए और अधिक जो है सीटों के ऊपर अपना प्रभाव, दबदबा और वर्चस्व बनाया जाए और उस वर्चस्व को विधानसभा चुनाव तक कायम रखा जाए। ये कांग्रेस का मुख्य मकसद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का यही मकसद है अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण एक सबब बना हुआ है कि किस तरीके से भाजपा अब कांग्रेस के चंगुल से निकल पाएगी, किस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी की घेरेबंदी करने का काम हरियाणा प्रदेश में कर दिया है, किस तरीके से कांग्रेस अब बीजेपी को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा प्रदेश में सिमटाने का और घेरने का काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता का और तमाम जिन हलकों में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में पहुंचने जा रही है, तो उन क्षेत्रों के लोगों का, वहां के वोटर्स का इस बारे में क्या सोचना है? क्या वास्तव में ही कांग्रेस इस बार हरियाणा प्रदेश में कुछ कमाल दिखा पाएगी, कुछ परिवर्तन कर पाएगी, या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर इस बार भी भारी पड़ेगी? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है जिसका जवाब आगामी समय में मिल भी जाएगा। लेकिन इन विधानसभा क्षेत्रों के लोगों की क्या राय है, यहाँ के वोटर्स की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।